श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या नगरी जो रामायण काल से हमारे देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है, पावन सरयू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या एक प्राचीन और धार्मिक स्थल के तौर पर लोगों के बीच मशहूर है। पूरे साल यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अयोध्या पहुँचने से लेकर यहाँ पर कहाँ रुकना, कहाँ खाना पीना और कैसे दर्शन करना है, इसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम अगर आप बाय रोड आते हैं तो अयोध्या लखनऊ से गोरखपुर वाले नेशनल हाईवे पर पड़ता है। अगर आप चाहें तो आसपास के शहरों से या फिर दिल्ली से बस के द्वारा अयोध्या आ सकते हैं। इस रूट पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों ही बसें मिल जाएगी। आप बस से अयोध्या बाईपास चौराहे पर या फिर अयोध्या कैंट बस स्टेशन पर उतर सकते हैं। अयोध्या बाईपास से 10 रुपये में ई रिक्शा से नए घाट चौराहे तक पहुंच जाएंगे और अगर आप अयोध्या कैंट स्टेशन आते हैं तो वहां से आप ऑटो या फिर ई रिक्शा की मदद से 40 से 50 रुपए में अयोध्या आराम से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी टैक्सी से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो अयोध्या में आपको 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। एक तो है अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट। अयोध्या जंक्शन तो एकदम शहर के अंदर ही आता है, पर अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहां से आपको ऑटो या फिर ई रिक्शा के द्वारा 40 से 50 रुपए देकर अयोध्या शहर या नए घाट चौराहे तक आना होता है। बात करें फ्लाइट की तो पास का एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट है। यहाँ से बस, ट्रेन या फिर टैक्सी लेकर अयोध्या आराम से पहुँच सकते हैं। आप सभी भक्त अगर अयोध्या सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो आप पूरे दिन भर में सभी मंदिरों के दर्शन करके शाम को सरयू नदी की आरती में शामिल हो सकते हैं। अयोध्या पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ लता मंगेशकर चौराहा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी वीणा की स्टैचू देखने को मिलेगी और पास ही में राम की पैड़ी है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के सभी मंदिरों में दर्शन करने से पहले आप नदी में डुबकी जरूर लगाएं। ऐसा मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको हनुमानगढ़ की ओर। नए घाट चौराहे से आप 10 रुपए देकर आसानी से ई रिक्शा से हनुमानगढ़ पहुंच सकते हैं। हनुमानगढ़ श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन और दशरथ महल 1-2 किलोमीटर के आसपास ही आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को भक्ति पथ के नाम से विकसित किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है ये राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने से पहले यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। लंका विजय करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या आए थे तब से हनुमान जी इसी जगह पर विराजमान हैं और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते हैं। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा है। इसे बजरंगबली का घर भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद की बहुत सी दुकान मिल जाएगी। हनुमानगढ़ी मंदिर ऊंचे टीले पर बना हुआ है। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको 76 सीढ़ियां चढ़नी होती है। मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई है। पवन पुत्र हनुमान यहीं पर रहते हुए अयोध्या धाम की रक्षा करते हैं। मंदिर के प्रांगण में आपको माता अंजनी की गोद में बैठे हुए बाल हनुमान के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ हनुमान जी की 6 इंच बड़ी प्रतिमा बनी है जो हमेशा फूलों से सजी हुई रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप भी कुछ पल यहाँ मंदिर के प्रांगण में व्यतीत करिए और सीता राम जी का भजन गाते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। हनुमानगढ़ी मंदिर से राम जन्मभूमि 600 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है और वहां पर आराम से पैदल चलकर जा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाते हुए आपको बहुत से डोनेशन के काउंटर्स और आरती पास लेने के काउंटर्स बने हुए मिलेंगे और लॉकर रूम भी जो बिल्कुल फ्री है।
यह सभी लाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हैं। राम मंदिर के अंदर आपको किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी या बैग आदि ले जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए आपको इन सभी चीजों को लॉकर रूम में रखकर आगे बढ़ना होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही आपको अमावा मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर भक्तों के लिए निशुल्क भोजन सेवा है, तो आप इस राम रसोई में भोजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कनक भवन की ओर। श्री राम जन्मभूमि से कनक भवन की दूरी 400 मीटर की पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। यह राम और सीता जी का व्यक्तिगत महल था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न के साथ विराजमान है। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण के मुकुट पहन रखा है। इस भवन को सोने का घर भी कहा जाता है। यह बहुत ही विशाल और सुंदर वास्तुकला के साथ बना हुआ महल है और यहाँ का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। अगर आप शाम में अंधेरा होने के बाद कनक भवन आते हैं तो लाइट की रोशनी में नहाया हुआ यह महल बहुत ही खूबसूरत लगता है। कनक भवन के आसपास आपको बहुत से भोजनालय आदि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह अच्छा और शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं दशरथ महल की ओर। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। दशरथ महल का मुख्य द्वार बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अंदर पहुंचकर आपको एक मंदिर मिलेगा जहां पर महाराज दशरथ और श्री राम जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार विराजमान है। यहीं पर राजा दशरथ जी का दरबार लगता था और वह अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर श्री राम जी को वनवास जाने का आदेश सुनाया गया था। शाम के समय लाइट्स के साथ यह महल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जब आप इन चारों मंदिरों में दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको राजद्वार मंदिर देखने को मिलेगा। कुछ ऊंचाई पर बना हुआ यह भी एक काफी पुराना मंदिर है। थोड़े आगे ही आपको तुलसी पार्क मिलेगा। इस पार्क के बीचों बीच तुलसीदास जी की प्रतिमा लगी हुई है। शाम के समय आप अयोध्या में सरयू घाट पर जरूर जाइएगा। राम की पैड़ी घाट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यह वही स्थान है जहां पर हर साल दिवाली को दीपोत्सव मनाया जाता है। इन घाटों पर सरयू नदी का जो जल की धारा है, यहाँ पर भक्त आराम से स्नान कर सकते हैं। घाट के पास ही आपको एक प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर की काफी मान्यता है, तो आप यहाँ पर आकर शंकर भगवान के दर्शन को जरूर जाना। अगर आप अयोध्या में रुकना चाहते हैं तो अयोध्या नगरी में होटल बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास 600-800 से लेकर 1000 से 2000 तक आपको होटल रूम बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी धर्मशालाएं हैं जिनमें आप 300 से 400-500 रुपए में आराम से, तो अयोध्या की यात्रा आप बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर सुबह आकर दिन भर दर्शन करके घूम के शाम को रात को वापस लौट जाते हैं तो मान कर चलिए 500 से 1000 रुपए के अंदर ही आराम से यहाँ पर घूम लेंगे। और अगर आप यहाँ पर एक दिन रुकना चाहते हैं तो खर्चे में लगभग 2500 से 3000 में आराम से यात्रा पूरी कर लेंगे। अगर आपके मन में अयोध्या से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए आए हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।